हरे कृष्णा मित्रों। तो अब इंडिया पोस्ट की वैकेंसी आ गई है, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आ गई हैं। इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी 44,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। मैं फटाफट आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या है, एक एग्जीक्यूटिव समरी दे देता हूँ। ज्वाइन करना है, फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, उसका फैसला इस वीडियो को देखकर आप लगा लेंगे। मैं कुछ कंडीशंस बताऊंगा आपको कि किसके लिए ये जॉब अच्छी है, किसके लिए जॉब अच्छी नहीं है, क्या है ये जॉब एग्जैक्टली वो देख लेते हैं। ग्रामीण डाक सेवक की जॉब है। आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवर, ये 3 पद हैं। 44,000 से ज़्यादा ऑल इंडिया की वैकेंसी है। 10वीं पास मांगा गया है। 18 से 40 की उम्र के बच्चे इसको भर सकते हैं। और मेरिट लिस्ट है। मेरिट लिस्ट में जैसे आप देख रहे हैं, मेरिट लिस्ट बनेगी आपके 10th मार्क्स के ऊपर। यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा गलत किया है इंडिया पोस्ट ने। यहाँ पे एक्चुअली एग्ज़ाम लेना चाहिए था, क्योंकि आप 10वीं पास अगर आपने 40 मांगा है तो 40, अगर मैं बताऊं कि 2000 जो अर्ली 2000 जिन्होंने पास आउट किया था उस टाइम पे थोड़े मार्क्स कम आते थे, और जो अभी बाद में आने लगे हैं जैसे 10वीं 12वीं के, वहाँ पे मार्क्स थोड़े से देखा गया है कि ज़्यादा आते हैं। तो मुझे लगता है इंडिया पोस्ट को थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने गलत किया है। यहाँ पे एग्ज़ाम होना चाहिए था। एनीवेज, क्या होना चाहिए आप मुझे कमेंट में बताइए। क्या मैं ये सही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली एग्ज़ाम होना चाहिए था, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट जस्टिस, दिस इज़ व्हाट आई फील, और जैसा मुझे फीडबैक मिली है। एनीवेज, हम आगे चलते हैं। सैलरी यहाँ पे दिया गया है 12,000 से लेकर 29,000। ये एक्चुअली अलग अलग यहाँ पे जो है सैलरी का प्रोफाइल है, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। मैं वो सैलरी का प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है वो 12,000 से लेकर 29,000 का है, और बाकियों के लिए 10,000 से लेकर 24,000 है। इसमें थोड़ा कमीशन जुड़ता है, डीए जुड़ता है, और कुछ ग्रेट्युटी पेंशन वगैरह आपको जो है उसका हिसाब उसका रहता है। तो ओवरऑल जो है आप लगा सकते हैं कि 20,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर लेट्स से आपने बहुत अच्छा काम किया है, कमीशंस मिले हैं, तो 30,000 तक भी आप समझ लीजिए आपकी इनकम हो सकती है। होती नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए कि 20,000 तक आपकी इनकम हो जाएगी मोटा मोटा। ओके। उसके बाद में फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 5 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म करेक्शन की डेट है 6 से 8 अगस्त। उसके बाद में मैंने नीचे नोटिस दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे आराम से। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई हैं। 10th पास है, और बड़ी बात ये है कि 10th पास में भी सिर्फ पासिंग मार्क्स जो है आपको चाहिए मैथ्स और इंग्लिश में, जो कि सबके पास होता है, तो वो हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये बोला है कि आपको मेरिट लिस्ट बनेगी 10th के मार्क्स के ऊपर। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि कुछ जो इनिशियल जो पहले का टाइम होता था, उस टाइम पे मार्क्स कम आते थे, 90s और 95 के अबव तो बहुत कम आते थे। आजकल तो ये आम बात हो गई है। तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा इस वजह से थोड़ा गलत हुआ है। एनीवेज, लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। किसी और स्टेट से भरने की गलती मत कीजिएगा। यहाँ पे एचआरए नहीं है, रेजिडेंट आप एचआरए होम रेजिडेंट अलाउंस नहीं है, तो किसी और स्टेट से भरने की गलती मत कीजिएगा। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। सैलरी उतनी नहीं है कि आप एक अपना कमरा ले लें उसमें। तो अगर आप पहले ये देखिएगा कि आपके जो लोकल जो ब्रांच ऑफिस है वहाँ पे कितनी वैकेंसी है, उसके हिसाब से ही आप इसमें एप्लीकेशन भरिएगा। तो कंप्यूटर नॉलेज चाहिए है, साइकिलिंग की नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि साइकिलिंग की नॉलेज कितने लोग साइकिल यूज़ करते हैं। स्कूटी वगैरह सबके पास होती है। इन्होंने पहले ही साफ बोल दिया है कि आपके पास में लाइवलीहुड, एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जॉब अच्छी है कि नहीं अच्छी है। देखिए, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो जिन बच्चों को लगता है कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस, जिनको लगता है कि जिनको इंडिपेंडेंट होना है, जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट होना है, एक सैलरी का एक कोई ज़रिया चाहिए, या उनको लगता है कि अब उनकी एज होने वाली है, अगर कोई जॉब उनको कोई एक डिसेंट सी जॉब उनको मिल जाती है तो उनके लिए बेटर है। तो मैं उनके लिए हाईली रिकमेंड करूँगा कि वो ये बच्चे इस जॉब को ज़रूर भरें। अगर आपको लगता है कि अभी आपकी एज है, अभी आप रिसेंटली में 10th या 12th से पास आउट हुए थे और आप आगे पढ़ सकते हैं, या फिर आप एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स की, या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स की, या डिफेंस जैसे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो आपके लिए मुझे लगता है कि अगर आप शुरुआत में हैं, तो अगर आपने जीडीएस जॉइन किया, तो वहाँ पे इसके साथ ही आपको थोड़े से जब आप जॉब करते हैं तो एडिशनल प्रेशर्स आते हैं, टारगेट्स मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सबसे लोएस्ट पोजीशन है इंडिया पोस्ट में, तो आपको हर तरीके के टारगेट दिए जाते हैं, ये ऐसा करो, ये बेचो, इंश्योरेंस बेचो, बैंक अकाउंट्स बेचो, तो सारे टारगेट जितने भी जो भी बाबू लोग हैं वो सारे टारगेट्स आपको मिल जाएंगे। तो थोड़ा प्रेशर इसमें आपको मिल सकता है इस जॉब में, इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेटर है कि आप उसी एग्ज़ाम पे रहिए। कोई फ़ायदा नहीं है इस एग्ज़ाम में इस जॉब को फ़िलहाल करने का, ये साल में 2 बार आती हैं तो आगे भी आती रहेंगी, तो फ़िलहाल आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए जॉब, कोई भी जॉब चलेगी, तो ये जॉब बहुत अच्छी है, और ख़ासकर अगर आपके एरिया में निकली है तो। अगर आप किसी और एरिया में जाएँगे तो फिर आपको घर से ही मतलब आपका जो जितना भी खर्चा है वो आपको घर से उठाना पड़ सकता है। तो किसी और एरिया में जाके अप्लाई करने की मत गलती कीजिएगा। अपने ही एरिया से, अपने घर से, अपने जो लोकल पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे ब्रांच ऑफिस है, वहाँ पे ही वैकेंसी आप अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या-क्या है? ब्रांच पोस्ट मास्टर सबसे बड़ी जो पोस्ट है वो ये है कि आपको डे टू डे ऑपरेशंस ध्यान रखने पड़ती हैं, थोड़ा ऑफिस की जॉब है, लेकिन यहाँ पे अगेन जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी। आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको प्रमोट करने पड़ेंगे। जैसा मैंने बताया कि ये थोड़ा-सा लोएस्ट जॉब आ जाती हैं, लोएस्ट रैंक में, तो सारे टारगेट सब जो भी टारगेट्स हैं, जितने भी हायर अप्स के टारगेट हैं वो आपको दे दिए जाते हैं, और क्योंकि रूरल एरिया में है तो उतने आप अचीव भी नहीं कर पाते हैं। एक तो ये होता है कि आप अचीव कर पाएँ, है ना? डिसेंट आपका कहीं आप सबर्ब में हैं या कोई मेट्रो में है, तो वहाँ आप थोड़ा चांस बन जाता है कि आप मार्केटिंग करेंगे बेटर तो लोग खरीदेंगे। यहाँ पे थोड़ा ये हो जाता है कि प्रेशर भी है लेकिन वो एरिया नहीं है वैसा। मैं ये कहूँगा कि ये जॉब अच्छी है अगर इफ़ यू आर रेडी टू पुट इन सम सीरियस एफर्ट। उसके बाद में असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ओवरऑल आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर की हेल्प करनी है, मेल्स डिलीवर करनी है, मार्केटिंग में हेल्प करनी है। ब्रांच पोस्ट मास्टर यदि नहीं आता है तो आपको एज अ वो पोजीशन ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोजीशन करनी है, उस पर सर्व करना है। फिर डाक सेवक्स की है, ओवरऑल तीनों मिला के वही है, बट यहाँ पे जो ज़्यादा प्रेशर वाली जॉब है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की हैं। और इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कोई नहीं बताएगा, अगेन यू हैव टू कंसीडर दिस आल्सो, दैट दिस जॉब इज़ नॉट एट पार विद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। यानी कि आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होंगे जब तक कि आप एमटीएस आगे प्रमोशनल एग्ज़ाम देके, जो कि बहुत अच्छी बात ये है कि 2024 में अब मुझे लगता है कि आगे धीरे-धीरे होगा भी, क्योंकि वैकेंसीज़ आगे धीरे-धीरे रिक्रूटमेंट और होंगी, रिटायरमेंट्स होती हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आगे भी यही रहने वाला है। 2 साल में अगर आप करते हैं, किसी भी पोस्ट में अगर आप आते हैं, 2 साल में अगर आप सर्व करते हैं एज़ अ जीडीएस, तो आपको एमटीएस के लिए आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, और एक बार एमटीएस में आप आ गए तो आपकी जॉब पक्की। आपको ऑलमोस्ट 10,000 का ऑलमोस्ट अराउंड आपको बेनिफिट मिल जाएगा आपको सैलरी में। अब मिनिमम यहाँ पे दिया हुआ है 4 से 5 घंटे, अगर आप हो जाते हैं तो गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ जीडीएस जो देखे गए हैं कुछ पोस्ट में, कुछ जगहों पर जहाँ पे खासकर शॉर्टेज होती है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। उसका रेम्यूनरेशन उसका जो है आपको मिलेगा सैलरी में। अच्छा, कैसे अप्लाई करना है? इस लिंक पे जाके आप पोस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट कि मैं आपको गाइड करूँ प्रॉपर, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, तो मैं उस पे वीडियो लेके आऊँगा। कैसे अप्लाई करना है? यहाँ पे आपको लिंक में जाना है। ओके, ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, मे बी शायद बहुत सारे लोग डाल रहे होंगे, थोड़ी देर के बाद ट्राई कीजिएगा, तब आपको जो है फिर मिल जाएगा लिंक। ओके, और कोई आपको चाहिए इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताइएगा, आई विल हेल्प यू डू दैट। और बाकी आप नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ सकते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन के पढ़ने के बाद आप इसको अप्लाई कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू रिसीव ऑल द इम्पॉर्टेंट जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और बाकी आप भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं उसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।